क्या स्टार्ट करें आज? मैं फैक्टराइजेशन में करवा दूँ। फैक्टराइजेशन वो तो एट क्लास का है ना, जो छोटा हुआ था। यस मैम। हम्म। नींद आ रही है प्रति? मुझे हम्म। आज पहले से ही आ रही है। आज हमको भी मैं नींद, हमको भी नींद आ कैसे तो रही है। जगी हुई हूँ आज के लिए। आज हमको भी बहुत नींद आ रही है, अभी भी नींद आ रही है हमको। तुम ज्यादा नहीं फिर क्लास लेंगे। फिर जब तक ज्यादा देखो, थका दिया जब तक इसको। आंख खुल रही तब तक जगते हैं, फिर सो जाएंगे, ठीक है। बता देना जब लगे एकदम नींद आ रही है, ज्यादा तेज हो रहा है, फिर बताना, हम बंद कर देंगे फिर एक ही क्लास लेके, ठीक है। यस। बताओ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है इसके बाद, ये वाले में से? ये वाला मैम था। 35 क्वेश्चन बाकी था कल। अच्छा, 35 बाकी था। यस मैम। ये वाला। मुझे तो सारे नो ही नो बाकी नो। लग रहे हैं। मैं ये सेट चालू नहीं आ रही। ये इसके वाला पहले चालू नहीं हुआ था, इसके पहले वाला था ना, ओके। इसके पहले वाला पेज, ये वाला। अरे मैम नीचे चले गए वो। रुक जाओ रुक जाओ। ये था क्या? यस मैम, ये वाला। 35 वाला इसका हो गया था आंसर, 60 किलोमीटर आया था। क्या वो यस भूल मैम गए हो कि गया। नहीं याद है? यस मैम हो गया। ये हो गया था। जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो चुका है, ये सेट स्टार्ट करना था क्या? यस मैम, ये वाला हाँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन गिवन बाय। ये तो हो जाएगा, आसान है, नेक्स्ट करें क्या? यस मैम। ठीक है। यस मैम। और दूसरा वाला भी इजी लग रहा है, इसमें खाली क्यूब रूट निकालना क्यूब रूट। यस मैम। है ना। एस्टिमेशन मेथड याद है सबको? यस मैम। बताओ प्रगति, याद है कि नहीं? मैम याद है नो मुझे। मैम। नहीं याद है? एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ढंग मीन्स याद है बट इतने फिक्स याद नहीं है ढंग से। लिखा है इसमें 9261, ठीक है। देखो ये किसका परफेक्ट क्यूब है। तो हम इसमें एस्टिमेशन मेथड यूज कर लेंगे, 21। 9261। तो ये तीन नंबर पहले अलग कर दो, देखो वन किसके लास्ट में आता है, क्यों किसके क्यूब के लास्ट में आता है। तो तुम देखोगी लास्ट, 9। वन। 1। वन के क्यूब में आता है ना, वन। यस मैम। अब तुम देखोगी ये नाइन किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27। तो ये छोटा वाला नंबर ले लो, इसका मतलब ये 21 का क्यूब होना चाहिए। नहीं, लेकिन 21 का, अच्छा एक मिनट 21। चेक कर लेते हैं, हाँ वही होगा। मैं 21 का ही क्यूब। है ना। हम्म। यस मैम। सही है। बताओ याद आया एस्टिमेशन मेथड, बताओ प्रगति। सही है। अब एस्टिमेशन मेथड यूज करके बताओ प्रगति, 12167 किसका परफेक्ट क्यूब है? मैम एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझा दे, देखो। जैसे ये नंबर है 12167, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये तीनों नंबर्स को अलग कर देना, इधर वाले तीन नंबर्स को अलग कर दो, ठीक है। इधर से तीन नंबर अलग कर दो। फिर ये लास्ट डिजिट को देखो कि ये किसके क्यूब के लास्ट में आता है। तो तुम देखोगी कि 3 के क्यूब के लास्ट में आता है ये 7। तो तुम क्या लिखोगी, यहाँ पे 3 लिखोगी। ठीक। अब तुम देखोगी ये 12 किसके क्यूब के बीच में आता है। तो तुम देखोगी कि 2 का क्यूब होता है 8, 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो ये जो 12 है तुम्हारा, 8 और 27 के बीच में आएगा, ठीक है। 8 और 27 के बीच में आ रहा है ये 12 तुम्हारा। तो हम ये छोटा वाला नंबर लेंगे, ये।
इसका मतलब ये 23 का परफेक्ट क्यूब है। आया समझ में? यस मैम। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एस्टिमेशन मेथड यूज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है, चलो करवा देते हैं अच्छा जल्दी से। जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.027। अब ये किसका परफेक्ट क्यूब है? जीरो पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री का। का। और ये किसका परफेक्ट क्यूब है? 0.2 का। 0.2। पहली बात तो इनके ये डेसिमल्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 3/2। माइनस ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। 3/2। नीचे 2। माइनस 8 किसका परफेक्ट क्यूब है? किसी का नहीं, ये कट जा कट कट कर दो इसको। ये स्क्वायर का है अलग। हाँ, ये पहले तो स्क्वायर इसको है अलग। 4 हो जाएगा, और यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, फोर नीचे बाय हंड्रेड 1000, ऊपर 10। ये 0, तो 0.4 का क्यूब है ना, सॉरी स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर है ना। मैम 0.2। 0.2 सॉरी आएगा हाँ, आंसर। यस जीरो मैम। पॉइंट टू ओके ओके। इसको तुम 2/10 लिख सकती हो, या फिर 1/5, है ना। 1/5 भी लिख सकते हैं। अब इनको क्या करो, ये कैंसिल कर दो, आंसर हो जाएगा -1/5। ऑप्शन सी। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो काम करते हैं, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के करते हैं, जो आसान है उसको स्किप करते हैं, यस ठीक मैम, है। ये सही। ये सही है। फाइंड द यूनिट डिजिट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो मैंने ऑलरेडी बताया है यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम साइक्लिसिटी चेक करेंगे, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 ही होती है। फोर। तो इसका जो ऊपर वाला टू नंबर है नहीं क्या? होते, टू। हम्म। टू होते हैं। 2 होता है, टू अच्छा होती हाँ सेकंड। सही कह रहे हो। 2 होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 44 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैम तो 6 की यहाँ क्या आएंगे सेकंड? हम्म 6 की क्या आएंगे? 6 की। समझे नहीं? 6 की क्या आएंगे सेकंड? 6 की साइक्लिसिटी आ रही है। मैम 6 की क्या आएंगे सेकंड से पूछा। 6 की साइक्लिसिटी क्या होगी? यस मैम। 6 6 लास्ट में तो 6 ही आएगा ना, तो उसका साइक्लिसिटी देखने की जरूरत ही क्या है? 6 का तुम कुछ भी पावर रखो, लास्ट में तो 6 ही आना है। नहीं समझे? 5 का कुछ भी रखो, लास्ट में यस तो मैम। 5 ही आना है। 0 का कुछ भी रखो, लास्ट में तो 0 ही आना जीरो यहाँ। है ना। 1 का कुछ भी रखो, लास्ट में तो 1 ही आना है। तो अब यहाँ से तुमने साइक्लिसिटी देख ली, 4 की साइक्लिसिटी 2 है, तो क्या करो, 44 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आ मैम जाएगा? फोकस होंगी। क्योंकि देखो 4 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है? 4। फिर 4 का स्क्वायर कितना फोर। होता है? 16। फिर 4 का क्यूब कितना होता है? 64। फिर 4 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है तुम्हारा? 216, है ना। यस मैम। तो अब नहीं, सॉरी, 256 होता है। तो अब तुम देखो यहाँ पे 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, इसका मतलब दो दो के बाद रिपीट हो रहा है ना नंबर्स, यूनिट डिजिट उसका। यस मैम। तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी होती है? साइक्लिसिटी। सबसे पहले साइक्लिसिटी निकाल लो, ठीक है। तो अब साइक्लिसिटी हमें मिल चुकी है, जो कि है 2। तो अब इसके एक्सपोनेंट को क्या करना है? हमें इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसकी साइक्लिसिटी से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 22, राइट। और रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या आ जाए? रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, तो हम क्या रखते हैं यहाँ पे? 44 रेज़ टू पावर जो साइक्लिसिटी होती है, वही सीधा उठा के रख देते हैं, ठीक है। प्लस अब उसी तरह से 55, 55 में यूनिट डिजिट तो हमेशा 5 ही आएगा। फिर 8 की साइक्लिसिटी चेक कर लो, कितनी होती है 8 की साइक्लिसिटी? मैक, फोर की। कितनी होती है 8 की साइक्लिसिटी? फोर की फोर। 4 होती है। यस मैम। मैम आपने 4 में 4 into 4 किया था, तो 8 में 8 into 8 होगा ना, 64। कहाँ पे? समझे नहीं, फिर से बताओ।
मैम आपने 4 केस में 4 into 4 किया तब जाके 16 आया तो 64। हम्म। अभी सही है। यस मैम। ठीक है, तो मैम अब लास्ट देखो। टाइम आपने ऐसे ऐसे कुछ तो पढ़ाया था। हम्म। पावर 4 था। कंफ्यूज हो रहा है। कहाँ कंफ्यूज हो रही हो? मैम आपने लास्ट टाइम ऐसा ही कुछ तो पढ़ाया था, स्केल सिटी या सेक्ट्रिसिटी ऐसा ही कुछ तो था। हम्म। तो उसकी पावर 3 या 2 आ रही, 4 आ रही थी, 4 की पावर। 4 की पावर 4 तब आ रही होगी जब उसकी साइक्लिसिटी 4 होगी और मतलब उसका रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर मैम सेक्ट्रिसिटी और आपने जो बताया उसमें क्या डिफरेंस है? किसमें किसमें डिफरेंस? सेक्ट्रिसिटी और स्केर्सिटी में। साइक्लिसिटी और स्केर्सिटी आपने अभी कौन सी निकाली वही? सेम है साइक्लिसिटी तो दोनों। बताया मैंने, स्केलसिटी कहाँ बोला? मैम मैं पूरी कंफ्यूज हो गई हूँ। नहीं समझे? सेम है कह रहा है क्या? मैं तुम क्या समझे? मैसेज कर दो चैट पे। मैं वो बोल रहे होंगे मतलब कि पिछले इसमें नंबर अलग होंगे, इसमें नंबर अलग होंगे, मतलब इसमें दो दो में रिपीट हो रहे होंगे, उसमें चार में रिपीट हो रहे थे उसमें। और रिमाइंडर का थोड़ा केस था उसमें कि जीरो आया तो फोर्थ आएगा, तो डीट कंफ्यूज हो रहा है उसमें सब। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत हो। जैसे जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए प्रैक्टिस करती रहो, तभी कंफ्यूजन दूर होगी, है ना? तो हम जैसा बता रहे हैं वैसा सीखो खाली। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला रूल फर्स्ट क्या आना चाहिए दिमाग में? साइक्लिसिटी। की साइक्लिसिटी क्या है उसकी, किसकी? यूनिट डिजिट की। ये जो नंबर है ना तुम्हारा, इसकी साइक्लिसिटी देखनी है तुमको, है ना? तो अब 8 की साइक्लिसिटी देखेंगे हम, तो कितनी आ रही है? 4 4। 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 टू पावर 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा? लास्ट में 8 आएगा इसके, अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। तो साइक्लिसिटी हमें ध्यान रखनी है, थोड़ा सा याद कर लेना, एक चार्ट बना लेना, उसमें सबकी साइक्लिसिटी लिख लेना। तो अब क्या है? जरूरी है। यस मैम। हाँ लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तुम देखो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट क्या है? 88। तो अब 88 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगी तो कितना आ जाएगा? 22, है ना? तो अब रिमाइंडर फिर से यस 0 आ अंदर रहा जीरो है। तो अब हम क्या करें? क्या करेंगे हम? जो साइक्लिसिटी आई थी वही उठा के यहाँ पे रख देंगे, जब रिमाइंडर 0 आता है उस केस में। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आएगा ध्यान रखना, जब रिमाइंडर 0 होगा तभी हम यहाँ पे साइक्लिसिटी उठा के रखेंगे। अब तुम इसका यूनिट डिजिट देख सकती हो, 4 4 जा कितना होता है? 16, मतलब यूनिट डिजिट 6 होगी। सिक्स। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सिक्स। तुम्हारा? 6 होगा। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 12 + 5। 17। इसका आंसर आ जाएगा 7। 17, यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। 7। ऑप्शन ए चेक कर लो आंसर मैम। सही है मैम। सही है। क्या ऊपर गति नहीं आ रहा समझ में? आया मैम, बट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। देखो सुनो, तो हम बता तो रहे क्या करना है तुम्हें। जैसे मान लो ये नंबर लिखा है ना, 44 रेज टू पावर 44, ठीक है? तो तुम्हें इसको देखना है सबसे पहले, ठीक? यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है? 4 है। अब 4 की साइक्लिसिटी निकाल लो। साइक्लिसिटी हम लिखवा देंगे, अगर तुम्हें याद करनी है तो याद कर लेना। यस मैम। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब तुम देखोगी जब निकालोगी साइक्लिसिटी, तो यहाँ से कितना आएगा? अब तुम देखोगी यहाँ पे दो दो के बाद रिपीट हो रहा है, दो दो के बाद रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 4 की साइक्लिसिटी क्या है? 2 है। मतलब दो दो के बाद रिपीट हो रहा है। तो जो साइक्लिसिटी आई है हमारी निकल के, हम उसके एक्सपोनेंट को उससे डिवाइड करेंगे। 2 से हम डिवाइड करेंगे 44 को। तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, क्वेश्चन तो 22 मिल रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। तो जब रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा तो हम क्या करेंगे उस केस में? ये जो नंबर है 44, ये जो रिमाइंडर आया था 0, तो अब इसको 0 जब रिमाइंडर आएगा तो हम साइक्लिसिटी जो आई थी हमारी वही उठा के यहाँ पे रख देंगे। ये कब रखेंगे? इन केस जब हमारी साइक्लिसिटी 0, रिमाइंडर जब 0 होगा। तो तुम्हें ये यस याद मैम। रखना पड़ेगा, है ना? ऐसे नहीं चलेगा काम, अपनी लैंग्वेज में अपना नोट्स बना लो। यस मैम। अपनी लैंग्वेज में अपना नोट्स बना लो, हमने ये भी समझा दिया इंपॉर्टेंट है तुमको। हम्म। मैम, ये वाला। मैम ये वाला जो लिखा है। 0। देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फोर्थ ले ले रहे ना। नहीं समझे क्या कह रहे हो? मैम जैसे अगर रिमाइंडर 1 आए तो हम फर्स्ट डिजिट लेंगे उसका,
टू आए तो सेकंड लेंगे, थ्री आए तो थर्ड लेंगे, और जीरो आ गए तो फोर्थ लेंगे ऐसे। हम्म। वही ठीक। इसमें इम्पोर्टेंट है। हम तो फिलहाल ऐसे ही याद रख लेते हैं, साइक्लिसिटी अगर जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया तो साइक्लिसिटी उठा के रख दो, और जो रिमाइंडर आ रहा है अगर कुछ तो फिर डायरेक्ट रिमाइंडर उठा के रख दो, खत्म बात। यस मैम। अब हम्म। मैं ऐसे याद करता हूँ। हम तो ऐसे ही याद करके बैठे हैं, मतलब जो रिमाइंडर आता है वही उठा के रख दो, एक्सपोनेंट के ऊपर आ जाएगा, मतलब आंसर तुम्हारा बेस के ऊपर। और अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो साइक्लिसिटी उठा के रख दो। तुम कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो तुमने लिया है 297, ठीक है। अब तुम चाहती हो कि हम इसके ऊपर मान लो कोई पावर चढ़ा दें, जैसे मान लो हमने लिख दिया 568। ठीक, अब हम देखेंगे इस नंबर को, क्या देखेंगे, 7। तो अब ये जो 7 है, हम देखेंगे कि 7 की साइक्लिसिटी क्या है। तो 7 रेज टू पावर फोर होता है 7, 7 रेज टू पावर 2 होता है 49, 49, फिर 7 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 3 लास्ट थ्री में आता फोर्टी है। थ्री फिर 7 रेज टू पावर 4 में कितना आता है, 1 आता है। फिर 7 रेज टू पावर 5 में क्या आता है, 7। 7। अगेन यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसकी साइक्लिसिटी क्या आ रही है, 4 आ रही है। मतलब चार चार के बाद रिपीट हो रही है यूनिट डिजिट। तो अब हम क्या करेंगे, 568 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 1, 4 माइनस 1, फिर ये नंबर नीचे 6, फिर 4, फिर यहाँ से 16 माइनस ये भी नीचे 8, फिर यहाँ से आ जाएगा 142। कितना आ गया, 142। इसका मतलब परफेक्टली डिविजिबल है, जीरो, रिमाइंडर जीरो मिल रहा है हमको, है ना, वन। रिमाइंडर जीरो मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के रख देंगे 4, 7 रेज टू पावर 4। इसका यूनिट डिजिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। चेक कर लो, देखो अभी गूगल पे दिखाते हैं तुम्हें। 297, 297 रेज टू पावर 568 यूनिट डिजिट। देखो इसकी यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए, दिख रही है। वन ही सेवन। हम्म। यस मैम। हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब बताओ, और समझाएं फिर से। नो मैम, आ गया समझ में। आपने पिछले इसमें भी करवाए थे कंसेप्ट, पिछले क्वेश्चन में भी। अब जैसे, हाँ, अब जैसे मान लो कभी रिमाइंडर बच रहा है, जैसे मान लो कोई नंबर है 267, कोई नंबर है मान लो। अब हमने मान लो यहाँ पे ले वही। लिया 569 ले लिया, ठीक है। तो अब क्या करोगी, देखो 7 की साइक्लिसिटी तो 4 ही होती है, इसको 4 से डिवाइड करोगी। तो यस यहाँ से मैम। आ जाएगा 1, 4 - 1, फिर ये नंबर नीचे, फिर यहाँ से 4, यहाँ से 16, ये 0, ये नीचे 9। अब यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से -8। अब रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो अब जब रिमाइंडर 1 आता वन। है ना, तो हम क्या लिखते हैं, फिर यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक, इसका इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 7। अब चेक कर लो गूगल पे, देखो। हाँ सही। ये सब सही है। देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 7 आ रही है। आया समझ में। यस मैम। तो यूनिट डिजिट लगा निकालना सीख लो, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तुम्हारे, इस तरह के यस क्वेश्चंस मैम। देखने को मिलेंगे तुमको। यस मैम। सही क्वेश्चन है। याद रहेगा, देखो रिमाइंडर फिर से बता रहे, रिमाइंडर जब जीरो आए तो जो साइक्लिसिटी है मैम। उठा के वही रख दो। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो इसका मतलब रिमाइंडर कुछ होगा, 1 2 3 समथिंग, तो वो जो नंबर आ रहा है रिमाइंडर वही उठा के रख दो। यस मैम। मैम आपने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था तो रिमाइंडर रखा था, तो इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई कि इस बार रिमाइंडर क्यों नहीं रखा। हाँ, क्योंकि इस बार रिमाइंडर जीरो आ गया ना, तो जब रिमाइंडर जीरो आता है तो हम साइक्लिसिटी उठा के रखते हैं। यस मैम, आ गया समझ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर वाला क्वेश्चन। ये कहाँ गया, शिट कहाँ चला गया, खो गया। ये था। इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ये तुम लोग खुद कर लेना एरिया। उसके बाद ये एंगल्स फाइंड करने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसको तो पता ही होगा कैसे करना है, क्यों प्रगति पता है, एक्सटर्नल कौन एंगल सा? 360। ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। देविका तुम हो क्लास में, क्या करना है, ये यस एंगल पहले मैम। निकाल लो। यस मैम, हूँ क्लास में। और ये वन एंगल ट्वेंटी कितना आएगा, 30।
ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 540 डिग्री, क्योंकि यहाँ कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है ना, इसका मतलब इसका सारे एंगल्स का सम 540 डिग्री होगा। तो 540 डिग्री किसके इक्वल होगा, 40 डिग्री प्लस ए प्लस 120 प्लस 110 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 40 + 2a +230 = 540 डिग्री। 135। अब ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो आ जाएगा 2a = 270 डिग्री। a = कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ऑप्शन बी। हम्म। वो वाला टॉपिक साइक्लिसिटी वाला क्यों मैंक, यस मैम। कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया। मैम वही साइक्लिसिटी का वही था। हाँ। मैम वो भी एक क्वेश्चन था। हाँ, वो भी एक क्वेश्चन। अब ये फैक्टराइजेशन वाला है क्वेश्चन, क्यों प्रगति हो पाएगा, ये हाँ, देखो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन। ट्राई करके देखते हैं। पढ़ रही हो क्या फैक्टराइजेशन इस टाइम। काफी हद तक पढ़ लिया मैंने वो। अच्छा, तो फिर बताओ इसका आंसर जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी तो आएगा आंसर। इसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। देखो यहाँ पे सिक्सटीन यस मैम। अपॉन ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, बाय 4x/5 का। फिर उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर है 3/4y का। फिर उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर है 3z का। 3z का। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के साइंस आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एक इसमें से कोई और वो माइनस में y के होगा। साथ में। हम बता रहे हैं कौन सा, वही हमने जो बताया था वही ट्रिक लगाना कि इसमें कॉमन देख लो क्या है। एक्स वाई में और वाई जेड में वाई कॉमन है ना, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा वाई के पहले, है ना। नंबर पे। हम्म। सही है, ऑप्शन बी लगाया तुमने ना। यस मैम। हम्म। देखो एक्चुअली अब ऐसे होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो इसका मतलब ये होगा, अरे नहीं ऐसे ही बाहर ही होगा। अरे, मैम माइनस कैसे होगा? माइनस का साइन ऐसे आएगा, देखो हम तुमको डायरेक्ट करवा दे देते हैं। यहाँ पे तुम जब 4/5x - 3/4y +3z का स्क्वायरिंग करोगी ना फॉर्मूला से, ये वाले फॉर्मूले से, 2x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है ये फॉर्मूला, x² + y² + z² Z। प्लस टू प्लस टू एक्स एक्स वाई जेड हाँ 2xy +2xz वाई जेड +2zy। वाई तो जेड। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या है ना, कि इस वाले जो क्वेश्चन में तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे यस माइनस मैम। साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें से कॉमन देखो क्या है, कॉमन y कॉमन है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे ना y क्या होगा, नेगेटिव होगा ये। अगर ये नेगेटिव होगा तभी यहाँ पे ये इस फॉर्म में आंसर यस आएगा। मैम। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे जहां जहां y है वहां माइनस आ जाएगा। आ रहा है, ये चीज क्लियर हो रही है। यस। 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 ठीक है, तो ये इसका आंसर फिर ये हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी। इसके बाद ये इवेल्युएट वाला खुद से कर लेना। अ पेयर ऑफ शूज इज ऑन सेल 40% ऑफ एट यस। एट पर द ओरिजिनल प्राइस, व्हाट इज द सेल प्राइस। सेल प्राइस देखो, सेल प्राइस हमेशा कब लगती है, कब लगती है सेल प्राइस। अ पेयर ऑफ डिस्काउंट शीट लगा। ऑन द सेल 40% ऑफ एट पर ओरिजिनल प्राइस, देखो ओरिजिनल प्राइस उसका दे रखा है 200 × 60/100। $200 का है। अब इसमें 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब सेल प्राइस क्या हो जाएगी, 200 × 60/100। 200 माइनस 40% ऑफ 200। तो यहाँ से आ जाएगा 200 - 80।
तो आंसर हो जाएगा $112। क्लियर है? यस मैम। बस फोर्टी यस मैम। परसेंट उसमें माइनस करना था और कुछ नहीं करना था। इसको डायरेक्ट। नेक्स्ट करें। राम borrowed this much at 4% per annum on CI for his family needs. How much does amount does he have to pay to clear the debt at the end of 2 years? तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा अमाउंट का। हो जाएगा, ये करवा दूं? यस मैम, हो जाएंगे। हो जाएगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है इसमें तो अमाउंट का। चलो करवा देते हैं, 1 सेकंड यस लगेगा मैम। इसको। P प्लस नहीं, P इंटू 1 + R/100 फॉर n। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 12000। 1 + R कितना है, 4। टाइम कितना है, 2 साल। 2 साल के लिए उसने उधार ले रखे हैं बैंक से, है ना। इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से हो जाएगा 104/100 का स्क्वायर। तो 2 बार है ना, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, एक जीरो और कैंसिल। फिर इसको अब सॉल्व कर दो। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ आंसर जाएगा तुम्हारा। आंसर पॉइंट में जाएंगे। 12979.2, ऑप्शन डी। 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। On selling price article of or it earns a profit of this, for what amount he should be sold to have a loss of 20%। अब क्या है क्वेश्चन में कि अगर हम एसपी रख रहे हैं ₹250, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 25% का। 25%। तो इसका मतलब हम सीपी निकाल सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करके। 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CSP। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सीपी। को सॉल्व करेंगे। 200। हाँ, 200 आ गई सीपी, मतलब ₹200 का उसने खरीदा होगा कोई सामान। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम कितने में बेच दें। अब देखो सीपी तो सेम ही रहेगी ना, उसने 200 में खरीदा था, सीपी तो सेम होगी। अब कह रहा है बताओ एसपी कितनी होगी अगर हम लॉस पे बेच रहे हैं उसको 20% पे। तो अब तुम क्या करोगे, एसपी का फॉर्मूला लगा दोगे। एसपी इज इक्वल टू 100 - लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो यहाँ से आ जाएगा 80/80 इंटू 2 कर दो डायरेक्ट, 160 रुपीज। 160। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बताओ प्रगति, आया समझ में? यस मैम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाला। देखो लिखा है 24 कैन मैन वर्क कंप्लीट इन 8 days बाय वर्किंग 9 hours पर डे। देन फाइंड द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इन 2 days इफ दे आर वर्किंग 9 hours इन अ डे। एक कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि 34 आदमी जो हैं किसी काम को 8 दिन में करते हैं, अगर वो 9 hours पर डे वर्क करते हैं। ठीक है, तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ मैन, कितने आदमी चाहिए रहेंगे टू फिनिश द सेम वर्क, उसी काम को करने के लिए 2 दिन इन 2 days इफ दे वर्क 9 hours इन डे। देखो अब 9 hours डे और 9 hours डे तो कॉमन है दोनों में, मतलब कि वो लोग भी 9 घंटे काम कर रहे हैं पर डे और ये भी 9 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट इन्वर्स से कर सकते हो। यहाँ पे लिख देना मैन, यहाँ पे लिख देना।
डेज। ठीक है, डेज, क्योंकि टाइम तो फिर सेम है, सब दोनों का केसेस में साइन टाइम सेम है। तो अब क्या लिखा है, 34 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो 34 आदमी ये 8 दिन में काम कर रहे हैं। तो बताओ कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे जो वो काम 2 दिन में खत्म कर दें। तो जितने ज्यादा आदमी उतने कम दिन, है ना, जितने कम दिन उतने ज्यादा आदमी। प्रोपोर्शन। तो इसके क्या है, डायरेक्ट है, तो इसका मतलब 34 × 8 इनवर्स। इक्वल टू, हाँ इनवर्स है, इनवर्स है ना। तो यहाँ से इसका मतलब इनवर्स होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। 136। हम्म, सही है। अब लिखा है नेक्स्ट में, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर of a tape recorder is this: the manufacturer fixes the MP 20% above the CP, allows a discount in such way to get a profit। ये आसान क्वेश्चन है ना। देखो क्या करना है अब इस क्वेश्चन में। लिखा है क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ टेप रिकॉर्डर इज दिस, मतलब सीपी दे रखी है क्वेश्चन में। सीपी कितनी है, 1500। 50। अब लिखा है द मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द एमपी 20% अबव द सीपी। तो एमपी निकाल लो यहाँ से, कितना है, 20% अबव, इसका मतलब 1500 प्लस 20% ऑफ 1500, इसका मतलब हो जाएगा 1500 प्लस 300। 1800। 1800, ये हो गया तुम्हारा एमपी। ठीक है, अब एमपी निकाल लिया। अब कह रहा है प्रॉफिट कितना दे रखा है इन्होंने, 8%। निकालना क्या, रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए तुम्हें पहले एसपी निकालनी पड़ेगी। एसपी निकाल लो। तो एसपी कैसे निकाल सकते हो तुम, सीपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो एसपी वाला फॉर्मूला लगा दो, 100 प्लस सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना, 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। सीपी कितनी, 1500। तो यहाँ से हो जाएगा 108 इंटू 15। तो यहाँ से हो जाएगा 1620 रुपीज। ये हो गई एसपी। अब तुम्हें एसपी पता है, एमपी पता है, क्या निकाल लेंगे, डिस्काउंट परसेंट। परसेंट। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस एमपी, एमपी माइनस एसपी। तो ये हम ना, 180 हमारा डिस्काउंट आ गया। एसपी एमपी माइनस एसपी होता है ना डिस्काउंट, 100। पढ़ा है ना, एमपी माइनस एसपी। तो ये डिस्काउंट आ गया, नीचे क्या आएगा, एमपी इंटू 100। तो आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन डी। बचेगा। क्लियर हुआ, यस मैम। आप एक कंफ्यूजन हो क्वेश्चन तो पूछ समझा। लेना। 12% इसका। 12% आ रहा है आंसर। हम्म, मैम 10% सही। सही है ना। पहले आंसर। क्या प्रगति, कंफ्यूज हो मैम, क्या। नो मैम, मुझे क्वेश्चन समझना था। हम्म, अ, तीन नंबर्स का रेशियो 8, 10 और 12 है, और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की सम 110 है, तो नंबर्स फाइंड करना था। हाँ तो क्या दिक्कत है, वो जो रेशियो दिया है वो फिर से बोलो। 8, 10, 12। हाँ, इसका मतलब पहला नंबर हो जाएगा 8x, दूसरा 10x और तीसरा 12x। 12x। और क्या दिया है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के जो सम है वो है 110। हाँ इसका मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम दे रखा है कितना। 110। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। और पॉइंट में जाएंगे वैल्यू। हाँ फाइव पॉइंट पॉइंट में जा फाइव रही है। तो फाइव अब, पॉइंट फाइव हाँ ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 11/2 है। अब तुमको क्या फाइंड करना है फाइनली क्वेश्चंस में, नंबर्स। यस मैम, यस मैम। हाँ तो 8 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 11/2 से, तो हो जाएगा 44। 44।
फिर 10 को मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 55। फिर 12 को मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 66। ये नंबर है 44, 55, 56। कोई आंसर नहीं आ रहा ना। कितना आ रहा है आंसर? 88110132। क्या, फिर से बोलो कितना है? 88110132। 88। मुझे क्वेश्चन की इमेज शेयर करो। ठीक है, 1 मिनट बचा है अधूरा नेक्स्ट सेक्शन। क्वेश्चन। हम्म। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करवा देते हैं। इसमें क्या करना है, एस सेलर स्कूटर प्राइस इज दिस। मतलब उसकी सीपी कितनी है, क्वेश्चन मतलब स्कूटर की 36। एसपी में, एसपी होंगे ना ये से। अच्छा हाँ सही कह। ए सेल्स स्कूटर प्राइस्ड इतना, मतलब सेल कर दिया उसको। इसका मतलब एसपी दे रखा है। ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द फर्स्ट टू 20,000 एंड 5% ऑन द नेक्स्ट 10,000। ठीक है। एंड हाउ मच डिस्काउंट कैन ही ऑफर टू रिमेनिंग 6,000 इफ ही गेट। चलो ठीक है, करवाते हैं क्वेश्चन। चलो से पहले यही करवा देते हैं, फिर उसका देखते हैं। देखो लिखा है क्वेश्चन में कि जो है रिमेनिंग 6,000 इफ ही गेट्स एज मच एज 7% डिस्काउंट टोटल। वो चाहता है कि 7% हम डिस्काउंट दे टोटल में, इफ ही हैज टू गेट। एक मिनट फिर से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। ये सही क्वेश्चन, इसको तुम मार्क कर सकते हो। बाकी तो बहुत आसान था। ठीक है। चलो करवाते हैं। कुछ कुछ आसान, टाइम खत्म होने वाला है। हम कुछ कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चन। हाँ, जो आसान है उसको मत टिक करो, इसको टिक कर सकते हैं, थोड़ा सा ढंग का है, बेटर है। नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। करनी है क्लास की, नींद आ रही है क्यों प्रगति? इस काम करने में नींद आ रही तो सो जाओ, कल कर कर लेंगे, लेते उसमें कोई हैं, दिक्कत नहीं कोई टेंशन नहीं। है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4।